संतोषी माँ। मैं तो आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपके लिए ये दूध लाई हूँ। देवी संतोषी, ग्रहण करिए इस दुग्ध। इसमें कई नागों के विष समाहित है जो एक साधारण मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आप मुझे ऐसे देख क्या रही है? लीजिए, पीजिए इसे। आप रुक क्यों गई? पी लीजिए इसे। एक बार इसे ग्रहण कर ले देवी संतोषी, उसके पश्चात आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। साध्वी माँ, पीजिए। क्या सोच रही है आप? कौन है आप लोग? ये बंदूक क्यों दिखा रहे हैं? इस साध्वी को अंदर ले लो। साध्वी माँ तो सच में नहीं। तुम्हें तो लेके गई उन्हें। काका हमारे साथ कहीं नहीं गई है साध्वी माँ। बेटी, अगर तुम साध्वी माँ को नहीं लेके गई थी तो फिर कौन ले गया? मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाइए साध्वी माँ। देवी संतोषी अपने ज्ञान और संतोष को अग्नि के लपटों में भस्म करने के लिए तैयार हो जाइए। साध्वी जी, तुम्हारी मृत्यु का समय हमने तय किया है और वो उसी समय होगी जब हम चाहेंगे। किसने किया आपके साथ ये सब? आप ठीक तो है ना? एक पशु भी समय पर अपना कर्तव्य निभा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन माँ, आपको यहाँ लेकर कौन आया? संतोषी, अज्ञानी का आत्मविश्वास बहुत प्रबल होता है। उनका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए हम खुद यहाँ आए हैं। वो जो भी था उसे सबक मिल गया। अब घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन जिसने भी ये किया उसके बारे में माँ कह रही है ना कि परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो रहने दीजिए। पहले माँ को लेकर घर चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आइए। नहीं देवी पौर्णी, हम उस मंत्रणा हेतु प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आपका जो भी कार्य है तीनों देवियों में से किसी को भी दे दीजिए, वो कार्य देवी अवश्य पूर्ण कर देगी। प्रतीत होता है ब्रह्मदेव को हमारे उद्देश्य के बारे में पता चल गया है। अभी हमें इनके साथ प्रस्थान करना चाहिए। अवसर मिलते ही हम वहां से निकल आएंगे। आइए ब्रह्मदेव, चलते हैं। अब हम अपने कमरे में चलते हैं। ध्यान का समय है। जी। बनवारी भैया, सारा सामान ना पहले पूजा घर में रखवा दीजिए। और पुष्पा जी, मंगला कहाँ है? आप लोग भी जरा मदद कर दीजिएगा बनवारी भैया की। और आप मैडम, सबको प्रसाद सिर्फ बांटा या खुद भी खाया? हाँ मम्मा, मैंने खा लिया और साथ के साथ मैंने भजन भी किया। अरे वाह, मतलब हमारी बेटी को खेलने के साथ साथ सत्संग में भी मन लगता है। अच्छा संतोषी, मैं भी जा रहा हूँ कमरे में, थक गया हूँ, आराम करना है। तुम जल्दी से गरम कॉफी भेज दो मेरे लिए। अभी लाए।
देवी, अब आपकी दैव्य स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देवलोक में उपस्थित समस्त आदरणीय देवगणों, आज माता संतोषी पुण्य अपना दैवीय रूप धारण करने जा रही हैं। तीनों देवियों ने ये शुभ कार्य आरंभ कर दिया है और अब परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव माता संतोषी को पुण्य अपनी समस्त दैविक शक्तियां प्रदान करेंगे। संतोषी की नजरों में अच्छा बनना ठीक है, लेकिन ये संतोषी माता की पूजा करने की क्या जरूरत है तुमको? तुम कोई नई चाल चलने वाली हो क्या? संतोषी माँ की पूजा मैं अपने मन से कर रही हूँ, कोई चाल के कारण नहीं। और हाँ, अब आप भी सुधर जाइए, और वैसे भी मैं आपको कुछ करने नहीं दूंगी। छोड़िए मेरा हाथ, अब मुझे पूजा के लिए जाने दीजिए। क्या देवी पौलोमी को पता है पौलोमिका का ये बदला रंग? मुझे तत्काल उन्हें सूचना देनी होगी। जब से माँ गई हैं, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, हाँ लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूँ। ये मुस्कान तब आएगा जब हम कहीं घूमने जाएंगे, नैनीताल चलते हैं। तुम दोनों निकले हो तो सुखद यात्रा के लिए, किंतु तुम्हारी ये यात्रा मंगलमय नहीं होगी। तुम चाहे जितने भी प्रयास कर लो वसुदेव, अपने उस पुत्र को बचाने के, हमारी 8वीं संतान की मृत्यु बहुत समीप है। आओ, मुझे धारण करो, अब मैं इस बालक की हत्या कर सकूं। क्या कर रहे हैं आप? मना किया ना आपको ये बदतमीजी करने से हमसे? समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? डिस्कशन के लिए गन लगाकर नहीं ले जाया जाता। तुम दोनों जेल जाओगे। भलभलाओ मत, कहा कि तुम पहले से हमारे हिट लिस्ट में। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरह आकर म्यूजिक बंद करने की? ऑन करो म्यूजिक। खबरदार जो बजाया। मैं तुम्हारी सास हूं, उससे पहले मैं थारी सास हूं। ये मेरा घर है, म्यूजिक तो बजेगा ना। देखती हूँ कौन रोकेगा मुझे। बताओ विद्या, चिराग की सच्चाई क्या है? हाँ माँ, आपका शक बिल्कुल सही था। चिराग इंसान के रूप में शैतान है। उसने देवांग को इसलिए किडनैप किया है ताकि देवांग के बदले उसे चिराग चाहिए। उसे देवांग के बदले चिराग चाहिए तो उसे चिराग दे दो। आप चिराग को काम्या के हवाले करना चाहती है ना, लेकिन मैं आपको चिराग को काम्या के हवाले नहीं करने दूंगी माँ। देवांग की जिंदगी बचाने के लिए चिराग को हमारी जिंदगी से जाना ही होगा। तुमने आज तक मुझे कभी भाव नहीं दिया, और मुझे घर पे लेकर भी आए भी तो तब जब कोई नहीं है। अच्छा थोड़ा जल्दी करो, हीरा आ जाएगी। अभी पौधों में पानी डालते हुए हमारे नहाने के लिए क्या बचेगा? पौधे में पानी डालना का गलत बात होता है? बिल्कुल बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, जाइए।
अरे अरे बत्ती का है पुजारी पगली। धन्यवाद। आप मन्ने धन्यवाद क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर तू मुझे सही समय पे फोन ना करती ना तो मैं बाबूजी पे जोर ना डालता इस चुनाव के लिए। यो रहा आपकी बुआ जी का ब्याह का कार्ड और ये इसे आपने अलग से बनवाया था। यो देख के तो बड़ों का खुश होना भी पक्का से। साफ साफ कान खोल के मेरी बात सुनिए। बहुत कम समय रह गया से और घना काम करना से, तो आप सब अपना अपना काम जल्द से जल्द निपटा दो तो बेहतर रहेगा। अगर चलने की जरूरत पड़े तो आप बैसाखी के साथ ही चल सकते हैं। मैं तकलीफ सहन कर लूंगा लेकिन बैसाखियों का हाथ नहीं लगाऊंगा डॉक्टर। तू डरपोक है, वो मर्दानगी जो लकड़ियों के दो टुकड़ों को देखकर छूमंतर हो जाए। मम्मी जी, आपने डरपोक बेटे को जन्म दिया है। लाइए बैसाखी।